आजकल पुरुषों में एक बहुत आम समस्या देखने को मिल रही है, उनका जो चेस्ट का उभार है वो थोड़ा प्रोपोर्शन उसका सही नहीं होता और ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो इससे बहुत परेशान हैं। तो उसको कैसे ठीक किया जाए, उसके क्या उपाय हैं, इसमें डॉक्टर निशांत हमारी मदद करेंगे। हेलो सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो अब जो प्रॉब्लम है वो मैं बता चुकी हूँ, तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है सर, आजकल कुछ ज़्यादा ही दिख रही है? देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं गायनेकोमैशिया या मेल ब्रेस्ट। ओके। बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है कि इट्स अ डेवलपमेंटल प्रॉब्लम। डेवलपमेंटल प्रॉब्लम से मतलब है कि यूजुअली वी ऑल आर डेवलप्ड लाइक अ फीमेल, देन द ब्रेस्ट टिश्यू फ्रॉम मेल इज एब्जॉर्ब ऑटोफैगोसाइटोसिस। ये अपने आप हमारे हार्मोनल चेंजेस उसको ख़त्म कर देते हैं और जो फैट की सेल्स होती है या जो ग्लैंड्स होती हैं दे गेट रिग्रेस। Okay. But what happens in 10% of population, either because of the developmental abnormalities or because of the hormonal cyclical changes, जो कि जिस तरह से होने चाहिए जब वो नहीं हो पाते हैं, तो छाती में कुछ ग्लैंड्स और फैट बच जाती है। Okay. इसको हम बोलते हैं गायनेकोमैशिया या मेल ब्रेस्ट। Approximately 10% of adolescent population is having this problem. Okay. बहुत सारे लोग इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और ये समझ लेते हैं कि ये हम ऐसे ही हैं। ऐसे ही हैं, ये बात बिल्कुल सही कही सर ने। हाँ, और सर ये मेल ब्रेस्ट जो आपने बोला, ये एक टेक्निकल वर्ड हमें मिल गया है। तो सर ये खास तौर से मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बहुत जिमिंग करते हैं या जो बहुत ज़्यादा फिट रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अगर वो फिट कपड़े जैसे टी शर्ट पहनने की बात करूँ तो वो पहन नहीं पाते, कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा शर्मसार होना पड़ता है। बिल्कुल, बहुत ही सबसे जो इसका मेजर इशू है, दिस इज द बेसिक साइकोलॉजिकल डिससेटिस्फैक्शन कि जब वो टाइट टी शर्ट पहनते हैं, टाइट कपड़े पहनते हैं, या जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो लोग उनको चिढ़ाते हैं। आप स्विमिंग के लिए जा रहे हैं, आप जिम में जा रहे हैं, देन योर चेस्ट इज प्रोट्रूडेड आउट ऑफ द प्रोपोर्शन एंड दे थिंक्स you are like a female. So they have a depression regarding that, and it is very psychologically disturbing, especially to a growing child. होता क्या है कि जब उसको चिढ़ाते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। बिल्कुल सही। So हम लोगों को इसके इलाज के बारे में या इसके ट्रीटमेंट के बारे में सोचना चाहिए। तो अगर इलाज और ट्रीटमेंट की बात करूं सर, तो बेसिक क्या चीजें हो सकती हैं जिसका ध्यान रखा जा सकता है, और अल्टीमेट क्या चीज हो सकती है जिसकी वजह से ये ठीक हो पाएगा? बिल्कुल, देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि 10% के आसपास बच्चों में ये प्रॉब्लम बच जाती है और इसके लिए हम शुरुआत में ही जैसे ही ये दिखना शुरू होता है तो इसको इग्नोर करने की बजाय अपने पीडियाट्रिशियन से या फिजिशियन से या प्लास्टिक सर्जन से हम इसके बारे में राय लेंगे। सो दैट वो क्या करेंगे कि एक बेसिक मिनिमम रिक्वायर्ड एग्जामिनेशन और उससे रिलेटेड हार्मोन से या अल्ट्रासाउंड या इस तरह की चीज़ें जिनसे ये हो सकता है या बच सकता है उसकी जांच करा लेते हैं, और अगर कोई दवाई की ज़रूरत होती है तो उसको शुरू कर देते हैं। बट ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि ये प्रॉब्लम द टाइम व्हेन वी एक्नॉलेज इट, या जब हम ये देख पाते हैं या समझ पाते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रही है, बाय दैट टाइम जो साइक्लिकल चेंजेस का टाइम होता है वो ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल सही। उसके बाद में हमारे पास ऑपरेशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। मतलब अगर मैं यूँ कहूँ कि अगर टाइम पे उसका इलाज कराया जाए तो दवाई से भी वो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर आपने पहले ही उसको छुपाया, ढका या शर्म आने लग गई और तब ये बढ़ जाता है, फिर ऑपरेशन के बाद अलावा कोई उपाय नहीं रहता। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो अगर शुरुआत में नहीं करते हैं तो उसके बाद में इसको लाइपोसक्शन और ग्लैंड के ऑक्सीजन से आप बहुत आसानी से हमेशा के लिए इससे छुटकारा पा सकते हैं। सर क्या ये दर्द होता है इसमें, मतलब प्रॉब्लम होती है या फिर नॉर्मल ऑपरेशन होता है? नहीं, देखिए, इसको लोकल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया दोनों में ही कर सकते हैं। लेज़र और बिना लेज़र दोनों तरीके से कर सकते हैं। पर पूरा बेहोश करके एक कंफर्टेबल वे में 1 दिन के अंतराल पे ये सर्जरी हो जाती है और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। मतलब इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है सर, दोबारा होने के चांसेस तो नहीं होते? नहीं, दोबारा ये नहीं होता है। एक बार आपने ऑपरेशन करा लिया तो हमेशा से इसका छुटकारा आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच सर। तो आई होप कि डॉक्टर निशांत की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर इस प्रॉब्लम से आप या आपके आसपास कोई ग्रसित है तो एक बार इस पे नज़र डालिएगा ज़रूर।